वालेकुम बच्चों, आप शशुन जमात में। आज हम एक नया सबक पढ़ने जा रहे हैं। हमारे सबक का नाम है सबक नंबर 3, सूरज के फायदे। इसके मुसन्निफ हैं मोहम्मद हुसैन आज़ाद। तो आइए चलो हम अपने सबक की शुरुआत करते हैं। अगर इस चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सबक नंबर 3, सूरज के फायदे, जिसके मुसन्निफ हैं मोहम्मद हुसैन आज़ाद। बच्चों, जैसे अल्लाह ताला ने कायनात की जितनी भी कुदरती मनाजिर से बनाए वो बेइंतहा खूबसूरत है। जैसे अल्लाह ताला ने चांद बनाए, सूरज बनाए, सितारे बनाए हैं, पेड़ पौधे बनाए हैं, हर तमाम जानदार को बनाया है, हैवानात को बनाया है, परिंदे बनाया है, इंसान को बनाया है। मतलब सारी मखलूक का मालिक अल्लाह ताला है। तो अल्लाह ताला ने एक सूरज बनाया है। जैसे सूरज से हमें क्या फ़ायदे मिलते हैं? जैसे सूरज हमें बहुत सारी रोशनियाँ देता है। अगर सूरज ना निकले तो हमारी दुनिया कैसी हो जाएगी? अंधेरी हो जाएगी, अंधेरी काली नज़र आएगी, हमें कहीं से भी रोशनी नज़र नहीं आएगी। तो अल्लाह ताला ने सूरज, चाँद, जितनी भी कायनात की चीज़ें हैं, कुदरती मनाजिर, पेड़ पौधे और जितनी भी मखलूक है कायनात की, जानदार, नबातात, हैवानात, परिंदे, कीड़े मकोड़े, ऐसे छोटे छोटे जरासीम और परिंदे और अशरफुल मखलूक़ात को अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा दिया है। इस तरह अल्लाह ताला ने सूरज बनाया। जैसे सूरज हम इस दुनिया में अल्लाह ताला ने बनाया। जैसे सूरज हमारा कब ऐसे मशरिक़ की जानिब उगता है, मशरिक़ की जानिब उगता है और डूबता कहाँ है? मगरिब की जानिब डूबता है। तो सूरज अल्लाह ताला ने बनाया है। जैसे सूरज से हमें बेशुमार रोशनियाँ मिलती है। अगर सूरज ना रहे तो हमारी दुनिया अंधेरी काली नज़र आएगी। तो चलिए आइए हम अपने सबक की शुरुआत करते हैं। सबक नंबर 3, सूरज के फ़ायदे, जिसके मुसन्निफ है मोहम्मद हुसैन आज़ाद। उन्होंने बहुत ही अच्छा सबक लिखा है। पहली बात, किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी, बड़ी खोट और जिद्दी। इसके पास एक मुर्गा था जो रोज सुबह बांग देता, कुकड़ुक्कू कुकड़ुक्कू। थोड़ी देर बाद सूरज तुलू होता और सुबह हो जाती। अभी यहाँ पे इस मुसन्निफ ने इसे एक कहानी के तौर पर बयान किया है कि किसी गांव में एक गुड़िया रहती थी। मतलब वो बड़ी खूसट और जिद्दी थी। मतलब उनका जो मिजाज था बड़ा चिड़चिड़ा, बड़ी गुस्से की मिजाज थी, बड़ी जिद्दी थी। उनके पास उन्होंने एक मुर्गा पाला था। जब मुर्गा, आपने देखा होगा, जब वो सुबह उठता तो सुबह सुबह वो बांग लगाना शुरू कर देता, कुकड़ुक्कू कुकड़ुक्कू। अब फिर हमें ऐसा लगता है कि सुबह हो गई है, सूरज तुलू हो गया है। बुढ़िया सोचती कि सूरज तो मेरे मुर्गे की बांग से निकल बुढ़िया सोचती कि सूरज तो मेरे मुर्गे के बांग देने से निकलता है। अभी बुढ़िया की क्या ऐसी जाहिली सोचती कि जब मुर्गा जैसे बांग देता तभी सूरज निकलता, वरना सूरज नहीं निकलेगा। लेकिन अल्लाह ताला ने सूरज को भी एक कान दिया कि सूरज मशरिक़ की जानिब उगता है और मशरिक़ की जानिब निकलता है और डूबता कब है? मगरिब के जानिब। मतलब जब वो उसका डूबने का वक्त आ जाता है तो वो मगरिब की जानिब डूबता है। अगर मैं इसको गांव से बाहर लेकर चली जाऊं तो सूरज कैसे निकलेगा? अभी ये जो बुढ़िया है, जिद्दी बुढ़िया है, उसकी जाहिलाने सोच क्या है? उसकी सोच क्या है कि ये जो सूरज हमारे दुनिया में जो निकलता है वो मेरे मुर्गे की बांग की वजह से निकलता है। अगर मेरा मुर्गा बांग ना निकाले तो हमारी दुनिया में सूरज तुलू ना होए। उसने गांव वाले से कहा, मैं अपने मुर्गों को लेकर जा रही हूँ, जब ये मांग नहीं देगा तो सूरज नहीं निकलेगा, तब तुम लोग मेरी मदद करोगे। बुढ़िया मुर्गियों को लेकर पास की पहाड़ी पर चली गई। रात गुजर गई और सुबह वक्त पर सूरज शुरू हुआ। बुढ़िया मुंह लटकाए लौट आई। गाँव वाले उसको सादगी पर हंसने लगे। अभी बुढ़िया अपने गाँव वाले लोगों से बातें कर रही थी कि अब इस दुनिया में सूरज मेरे मुर्गे की बांग की वजह से निकलता है। अगर मेरा मुर्गा सुबह सुबह बांग ना निकाले तो ये जो सूरज निकले ना ही हमें सूरज की किरणें देखने को मिले। अभी बुढ़िया ने लोगों से कहा कि मैं क्या करती हूँ, मैं अपने मुर्गे को लेकर कहीं पहाड़ी की जगह में चली जाऊँ फिर देखती कि ये इस गांव वाली की सुबह कैसी होगी। अब बुढ़िया अपनी जिद से लेके उस मुर्गे को लेकर चली गई, अपने मुर्गे को लेकर चली गई। लेकिन जब वो मुर्गे को लेकर चली गई, रात भी गुजर गई, लेकिन सुबह का वक्त शुरू हुआ तो सूरज अपने वक्त पर तुलू हुआ, मशरिक की जानिब तुलू हुआ। अब बुढ़िया का मुंह लटक गया। वो गांव वाले उस पर हंसने लगे। ये बुढ़िया की जाहिलानी सोच है। सोच कर बताइए कि मुर्गे के बांग देने सूरज के तुलू होने में क्या ताल्लुक है? अभी बच्चों जरा आप ही दिमाग लगाइए। ये तो जाहिलाना सोच है कि किसी के बांग लगाने से क्या सुबह होगी, सूरज तुलू होगा? नहीं। अल्लाह ताला ने हर चीज़ का एक वक्त बनाया। जैसे एक वक्त पर बारिश होना, वक्त पर बोलते हैं ना रात होना, वक्त पर सूरज का निकलना, एक वक्त पर सूरज का डूबना। मतलब अल्लाह ताला ने हर किसी के लिए एक मुकर्रर वक्त का इंतज़ाम किया। जैसे हम इंसान है, मखलूक़ात है, हम दुनिया में कितने वक्त तक जिएंगे, कितने वक्त तक हम सांसें लेंगे, खाएंगे। अब और एक वक्त भी लिखा होगा किस वक्त हमारी मौत होगी। सूरज की रोशनी
इंसानों हैवानात नबातात के लिए ज़रूरी है। अगर सूरज की रोशनी हमें ना मिले तो हम सारे जानदार इंसान हैवानात नबातात परिंदे कीड़े मकोड़े सब मर जाएंगे। तो सूरज की रोशनी हम तमाम जानदार के लिए बड़े फ़ायदेमंद साबित होती है। ज़ैल की नज़म में बताया गया है कि सूरज से हमें क्या क्या फ़ायदे हैं। अभी हम इस नज़म में देखेंगे सूरज के क्या क्या फ़ायदे, जो मौलाना मोहम्मद हुसैन, जो हमारे हिंदुस्तान मुल्क के शायर, उन्होंने बहुत ही अच्छी नज़म लिखी है। तो आइए हम अपने नज़म की शुरुआत करते हैं। पहले हम शायर का तारुफ पढ़ेंगे। जान पहचान। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद 10 जून 1830 को दिल्ली में पैदा हुए। अभी यहाँ पे जो हमारे मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद है, उनका ताल्लुक कहाँ है? हिंदुस्तान मुल्क से। वो वो दिल्ली में 1830 में पैदा हुए। उन्हें बचपन से शायरी का शौक़ था। जैसे आजकल हमारे जो मुसन्निफ़ है, शायर है, वो तरह तरह की नज़में कहानियाँ लिखते हैं, उनके अफसाने शायरी जाते हैं, रिसाले शायरी किए जाते हैं। इनकी किताबों को जो नौजवान लड़के लड़कियां बड़े दिलचस्प से पढ़ते हैं। उनके वालिद का नाम मौलाना मोहम्मद बाकिर था। अभी उनके अब्बू का नाम क्या था? मौलाना मोहम्मद बाकिर था, जिन्हें 1857 में बगावत के इल्ज़ाम में अंग्रेज़ हुकूमत ने शहीद कर दिया। अभी उनका इंतकाल कब हुआ? 1857 में, मतलब जब जंग हो रही थी तो अंग्रेज़ों की हुकूमत ने उनको शहीद कर दिया। उस वाक़े के बाद मोहम्मद हुसैन आज़ाद दिल्ली से लखनऊ और फिर लाहौर आ गए। फिर जैसे उनके साथ ये वाक़या दरपेश आया तो उन्होंने मोहम्मद हुसैन आज़ाद दिल्ली से लखनऊ और फिर लाहौर आ गए। उनकी काबिलियत को देखकर उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज अरबी फ़ारसी का प्रोफेसर बनाया गया। अब वो इतनी काबिलियत के थे कि उनके अंदर इतना टैलेंट था कि गवर्नमेंट कॉलेज में उन्हें अरबी फ़ारसी ज़बान का प्रोफेसर बनाया गया। किसस हिंद, आबे हाथ, दरबार अकबरी उनकी अहम किताबें। जैसे जो मुसन्निफ़ होते, शायर होते, उनकी किताबें शाये की जाती। उनके रिसाले जो अफसाने रहते हैं, उनका नाम रहता है। उनकी किताबें शाये की जाती है। जो नौजवान लड़के लड़कियां बड़े दिलचस्प से इनकी नज़में, कहानियाँ, शेर व शायरी को बड़े शौक़ से पढ़ते हैं। आबे हाथ इनकी बेहतरीन तसनीफ मानी जाती है। अभी जो उनमें से किताब है आबे हाथ, जो नौजवान लड़के लड़कियां बड़े शौक़ से पढ़ते हैं, जिसमें उर्दू ज़बान के मशहूर शायरा के हालात और कलाम के नमूने दर्ज है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने 22 जनवरी 1910 को लाहौर में वफ़ात पाई। अभी हमने देखा कि जो शायर होते हैं, मुसन्निफ़ होते हैं, उनके शेर व शायरी, नज़में, जो नौजवान लड़के, उनके जो रिसाले अफसाने शाये किए जाते हैं, उनकी किताबों का नाम दिया जाता है। जैसे आबे हाथ, दरबारी अखबारी और गुलबुटे जैसे बच्चों कहानियाँ, नज़में और जो मज़ाहिया जो जोक्स रहते हैं, बच्चे बड़े मज़े से पढ़ते हैं। लतीफ़े होते हैं, बच्चे बड़े शौक़ से पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो शायर मौलाना मोहम्मद हुसैन, उन्होंने भी नज़में लिखी, कहानियाँ लिखी, सबक लिखे, मज़ामीन लिखे। उनके रिसाले भी शाये किए गए। आबे हयात, दरबार अकबरी। और जो नौजवान लड़के लड़की बड़े शौक़ से पढ़ने लगे। उनकी वफ़ात कब हुई? 22 जनवरी 1910 को लाहौर में उनकी वफ़ात हो गई। चलिए आइए हम अपने नज़म की शुरुआत करते हैं। निकल आया सूरज बड़ी देर का, ज़रा आँख खोलो बहुत दिन चढ़ा। अभी जब सूरज निकलता है, शायर पहली लाइन में क्या बयान कर रहा है? अगर सूरज हमारी मशरिक़ की जानिब से निकलता है तो हम अपनी आँख खोलते हैं कि हमारे दिन का आगाज़ हो गया है। चिड़ियों की हमें चू चू चहचहाने की बोली आवाज़ आती है, आवाज़ सुनाई देती है। ना सो, अब नहीं है ये सोने का वक्त, उठो ये मुँह हाथ धोने का वक्त। मतलब उस दौरान हमें पता चलता है कि अभी हमारा सोने का वक्त है जो ख़त्म हो गया है। अभी बिस्तर पर से हमें उठ जाना, क्योंकि सूरज निकल गया है, सूरज मशरिक़ की जानिब सुलू हो गया है। ये सुनते ही लड़का हुआ उठ कर खड़ा, वहीं हाथ मुंह धो के हाजिर हुआ। जैसे हम सुबह हम उठते हैं ना, सुबह अम्मी अब्बू हमें उठाते हैं कि सुबह उठ जाओ, स्कूल के लिए तैयार होना है। तो हम उठते हैं, फ़ौरन उठ जाते हैं और अपने मुंह हाथ धो लेते, क्योंकि हमें तैयार होना था कि हमें स्कूल जाना होता है। फिर यहाँ पे सुनते ही लड़का उठ खड़ा कि उसे पता चल गया कि सूरज तुलू हो गया, सुबह हो गई है। कहा बाप ने फिर बड़े प्यार से, सुनो आज सूरज के तुम फायदे। तो बाप जो अब्बू है, मतलब शायर ने एक कहानी के तौर पर इस नज़म को बयान किया गया है कि सूरज मतलब निकल गया है, सूरज हमारे इलाके में, हमारी दुनिया में निकल गया, तुलू हो गया है। तो अभी सोने का जो वक्त है हमारा ख़त्म हो गया। उठ जाओ बच्चों, सारे बच्चों, हमारे इलाके के शहर के बच्चों सब उठ जाओ, क्योंकि हाथ मुंह धो लो, आपको स्कूल के लिए तैयार होना है। फिर सारे बच्चे तैयार होने लगते, उठ जाते, हाथ पाँव धोते और खड़े हो जाते। फिर यहाँ पे अब्बू बड़े प्यार से बोल रहे, ठीक है बच्चों, ठीक है, अभी सुबह का वक्त हो गया, उठ जाओ, फ्रेश हो जाओ, तैयार हो जाओ, हाथ मुंह लो, नहा लो। अभी तुम अपना स्कूल का कपड़ा पहन लो, क्योंकि तुम्हें स्कूल के लिए जाना है। तो यहाँ पे जो अब्बू है वो अपने बेटे से बात करे, आज मैं तुम्हें सूरज के फ़ायदे बताऊंगा।
ये दुनिया में करता बहुत काम, बड़े हमको देता ये आराम। अब यहाँ पे जो अब्बू है अपने बेटे से बात कर रहे कि बेटा आज मैं तुम्हें सूरज के फायदे बताऊंगा कि सूरज हमारे लिए वाकई बहुत फायदेमंद है। ये निकले तो दिन हम हमें काम को, छुपे जब तो दे रात आराम को। अब यहाँ पे बाप बेटी की बात हो रही है कि जो बाप है वो अपने बेटे को उठा रहा है कि सूरज निकल गया, सूरज तुलू हो गया मशरिक के जानिब, चलो अब तुम्हारा सोने का वक्त खत्म हो गया, उठ जाओ, हाथ मुंह धो लो कि तुम्हें स्कूल जाना है। जैसे बच्चों आप सुबह सुबह उठते हो ना, मम्मी अब्बू आपको उठाते कि उठ जाओ, हाथ मुंह धो लो, तैयार हो जाओ, नहा लो, तुम्हें स्कूल जाना है, नाश्ता कर लो कि हम अपनी अम्मी अब्बू से जिद करते नहीं हमें सोना है, हमें स्कूल नहीं जाना, हमें थोड़े और सोने दो क्योंकि सूरज तुलू हो गया मशरिक की जानिब, इसका मतलब हमारा सुबह हो गया, हमारे दिन का आगाज हो गया है, अभी हमें सोना नहीं है। तो यहाँ पे बाप बेटे के बीच में यहाँ पे शायर जो एक कहानी के तौर पर बयान कर रहा है कि बाप बेटे के बीच में एक बात हो रही है। जो बाप है वो अपने बेटों को सुबह सुबह उठा रहा है कि बेटा उठ जाओ, सूरज तुलू हो गया मशरिक के जानिब, हाथ मुंह धो लो, तैयार हो जाओ क्योंकि तुम्हारा स्कूल का वक्त हो गया है, अभी तुम्हारे सोने का वक्त खत्म हो गया है। तो चलो आज मैं, एक बाप जो है अपने बेटे से बोला कि आज मैं तुम्हें सूरज के फायदे बताता हूँ। दुनिया में सूरज हमारे लिए बहुत फायदेमंद है क्योंकि अगर ये निकले तो हमारे दुनिया में रोशनी छा जाती है। हम दिन भर के लोग सारे दुनिया में हमारी रोशनी छाई रहती है, हम दिन भर लोग जो रहते हैं अपना कारोबार, जिसका जो भी काम रहता है वो सारे काम दिन में अंजाम देते हैं। जब सूरज डूब जाता है, जब सूरज डूबता है मशरिक की जानिब, तो हमें हर तरफ अंधेरा अंधेरा छा जाता है। उस दौरान हम क्या करते हैं, अल्लाह ताला ने हमें हुक्म क्या दिया है, रात अल्लाह ताला ने हमें आराम के लिए बनाया है, सोने के लिए बनाया है। ये निकलो तो दे दिन हमें काम को, छुपे तो दे दिन रात आराम को, ये करता है चारों तरफ रोशनी, नजर जिससे आती है चीजें सभी। अभी जब सूरज दिन में निकलता है मशरिक की जानिब, जब तुलू होता है तो चारों तरफ हमें उजाला उजाला नजर आता है, चारों तरफ हमें रोशनी 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 नजर आती है। उस दौरान हम दिन में बहुत सारे हमारे जो काम रहते हैं वो अंजाम देते हैं। जब सूरज डूब जाता है मगरिब की जानिब, तब रात हो जाती है, उस अंधेरी रात में हम आराम करते हैं। उस रोशनी का तू है नाम धूप, यही धूप रखती है दुनिया में रूप। अभी अब आपने देखा होगा जब दोपहर का वक्त होता है तो देखो उस दौरान बहुत तेज धूप शुरू हो जाती है कि हम बोलते हैं ना, हमें बहुत पसीना होने लगता है। हम बाजार में अगर खरीदारी के लिए गए होते हैं तो हम बोलते हैं ना, हमें बहुत शदीद गर्मी महसूस होने लगती है कि हम बोलते हैं ना, हम आपस में बात करते हैं, अरे भाई आज तो बहुत तेज धूप है, आज तो सूरज सर पर आ गया कि सूरज की किरणें वाकई बहुत गर्म है। पड़ा करती सर्दी है जब जोर की, तो ये धूप लगती है कैसी भली। लेकिन जब शदीद गर्मी महसूस होने लगती तो हम हाय हाय करने लगते, अरे भाई बहुत गर्मी है, बहुत तेज धूप है, ये कब सूरज, मतलब बोलते ना, ये ठंड होने का नाम ही नहीं ले रहा है। भाई हम बाजार में जाते खरीदो फरोख्त करने के लिए, सौदा लेने के लिए, सामान लेने के लिए जाते हैं, हम आपस में बात करते हैं, आपकी अम्मी या जो भी रहते हैं आपस में लोग बात करते हैं, भाई बहुत तेज धूप है, बहुत गर्मी है, हमें तो इस दौरान ठंडा ठंडा पानी पीने का मन कर रहा है। लेकिन ये धूप, सूरज की जो धूप है वो कब हमें अच्छी लगने लगती है, जब सर्दी का मौसम आता है, उस दौरान बहुत ठंड होती है, हम ऐसे स्वेटर पहने रहते, कंबल पहने रहते, ऐसे हम ऐसे मोटे मोटे कपड़े पहने रहते हैं, ताकि ऐसे ऊन के कपड़े पहने ताकि हमें गर्माहट महसूस हो। तो उस दौरान हमें धूप बड़ी प्यारी लगती है, बड़ी भली लगती है। गरीबों को सर्दी में भाती है, ठटरे ने उनको बचाती है ये। अभी गरीबों को सर्दी में भाती है ये, ठटरने से, गरीबों को सर्दी में भाती है ये, ठटरने से उनको बचाती है ये। अभी जब जो गरीब रहते हैं, जो बेचारे जिनके पास कपड़े नहीं रहते, जो बेचारे, लेकिन जो उनके पास अगर कपड़े नहीं थे, लेकिन जो उस दौरान अगर तेज धूप निकलती तो वो मतलब गरीब जो रहते हैं, जिनके पास बिल्कुल, जो अदना गरीब मिस्किन रहते हैं, जो रोड पे बेचारे भीख मांगते हैं, उनके पास बोलते हैं ना खाने का भी उनको ठिकाना नहीं रहता, उनके पास कपड़े भी नहीं रहते बराबर पहनने के लिए। लेकिन और उस दौरान अगर सर्दी होती है तो गरीबों की वो मदद करती है, तेज धूप आ जाती है जिससे वो उनमें कांपने में उन्हें बचाती है। पकाए अनाजों को ये खेतियाँ जिन्हें रोज खाता है सारा जहां, मतलब ये अनाज को भी पकाती है। अगर सूरज की किरणें फसलों में पड़ती है, हमारे खेतों में पड़ती है, तो हमारे जो अनाज है, फसलें है, वो अच्छी तरह से पक जाती है, तभी तो हम खाते हैं। हम अल्लाह ताला को शुक्र करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें अच्छे नेमतों से नवाजा है। ना हो तो ये फिर है कहाँ जिंदगी में, इसकी बदौलत तो जीते सभी। अगर सूरज हमारी जिंदगी में नहीं होता, हमारी दुनिया में नहीं निकलता, तो हम कैसे जीते, हम कैसे खाते पीते, हमें जिंदगी में हमें दुनिया में हमें कहीं रोशनी देखने को मिलती ही नहीं। खुदा की अनायत है हम पर पड़ी कि सूरज से नेमत हमें उसने दी।
अभी हमें खुदा का, अल्लाह ताला का शुक्रिया करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है, कि अल्लाह ताला ने हमें सूरज जैसे नेमत अता की ताकि हम दिन में अच्छे काम कर सके, हमें अनाज मिल सके, हमें ठंडी सर्दी हवाओं से धूप हमें बचाएगा। करे खूबियाँ इसकी क्या हम बयां, खुदा की ये कुदरत का एक निशान, मतलब हम किसकी कितनी तारीफ करें कि सूरज हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। कि अगर ये दिन में तुलू होता है मशरिक की जानिब, तो इस दौरान हम बहुत सारे काम अंजाम देते हैं, लेकिन जब ये डूबता है उस दौरान मतलब अंधेरा छा जाता है। उस दौरान हम सूरज के डूबने के बाद अंधेरा छा जाता है, उस दौरान हम सारे काम, अपने काम मुकम्मल करके उस रात में हम आराम करते हैं, अपनी नींद को मुकम्मल करते हैं। लेकिन अगर सूरज हमारी ज़िंदगी में ना रहे तो हमारी ज़िंदगी में कभी सुबह नहीं होगी, कभी उजाला नहीं होगा। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्रिया करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें सूरज जैसी नेमत से नवाजा है कि इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। खुलासा कलाम, सूरज सुबह के वक्त मशरिक से निकलता है और शाम को मगरिब के में गुरूब हो जाता है। सुबह से शाम तक वक्त को दिन कहते हैं। अभी सुबह से शाम तक को से हम, जैसे मैंने आपको बताया, सुबह के वक्त मशरिक से निकलता है और शाम को मगरिब में गुरूब हो जाता है, डूब जाता है। जैसे हम उस दौरान मगरिब की नमाज पढ़ते हैं और सुबह से शाम तक हम उसके वक्त को हम दिन कहते हैं, और शाम से सुबह तक को रात कहलाता, सुबह से शाम तक का वक्त रात कहलाता है। दिन के वक्त चारों तरफ रोशनी फैल जाती है। रोशनी हमें सूरज से हासिल होती है, मतलब अगर दिन में हम देखेंगे तो हमें चारों तरफ रोशनी नजर आएगी। 2 मिनट। उस दौरान हम सारे काम अंजाम देते हैं, पूरी चारों तरफ हमें रोशनी फैली हुई नजर आती है। रोशनी हमें सूरज से हासिल होती है, क्योंकि हमें, अगर हम कितनी ट्यूबलाइट जलाएंगे, कितने बल्ब जलाएंगे, क्योंकि सूरज से हमें बेशुमार रोशनी मिलती है। उस रोशनी में हम अपने रोजाना के काम करते हैं। सूरज की रोशनी को हम धूप भी कहते हैं। जैसे उस दौरान अगर बहुत तेज रोशनी निकलती है उसको हम क्या कहते हैं, धूप कहते हैं। सर्दी के मौसम में धूप बड़ी भली लगती है। जैसे जब सर्दी का मौसम होता है, ठंड मौसम होता है, तो उस दौरान हमें जो सूरज की किरणें रहती है, रोशनी रहती है, वो हमें बड़ी भली प्यारी लगती है। अनाज के पकने के लिए धूप बहुत जरूरी है। जैसे अनाज का पकना होता है, जैसे जो नबातात होते हैं, पेड़ पौधों को भी धूप की बहुत जरूरत होती है। जितने परिंदे, हम इंसान हैं, हैवानात हैं, सबको धूप की रोशनी की जरूरत होती है। अगर धूप की रोशनी ना रहे तो सारे जो जानदार चीजें वो हलाक हो जाए, मर जाएंगी। यही अनाज सारे इंसानों की गिजा है, मतलब यही जो अनाज है तमाम जितनी भी जानदार चीजों की इंसानों की गिजा है, जिसे हम खाते हैं। जैसे परिंदे खाते हैं, हैवानात खाते हैं, जानदार खाते हैं। तो हमें अल्लाह ताला का शुक्रिया करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें सूरज जैसी नेमत से नवाजा है, कि जिसके बहुत फायदे हैं। चलिए इस नज़म के हम मायने देखेंगे। माने और शरात। दिन चढ़ता है, दिन निकले हुए देर हो जाता, मतलब दिन चढ़ना नहीं, दिन निकले हुए देर हो जाना। वही यानी फौरन, भाना पसंद आना, बदौलत की वजह से, अनायत मेहरबानी। तो आपने देखा कि जब सूरज निकलता है मशरिक के जानिब, उस दौरान हर तरफ रोशनी छा जाती है। तो आइए हम इस नज़म को एक बार वापस से दोहराएंगे। नज़म नंबर 3, सूरज के फायदे, जिसके शायर मोहम्मद हुसैन आज़ाद है। निकल आया सूरज बड़ी देर का, जरा आंख खोलो बहुत दिन चढ़ा, ना सो अब नहीं के सोने का वक्त, उठो है ये मुंह हाथ धोने का। ये सुनते ही लड़का हुआ उठ खड़ा, वही हाथ मुंह धो के हाजिर हुआ। हाँ बाप ने फिर बड़े प्यार से, सुनो आज सूरज के तुम फायदे, ये दुनिया में करता बहुत बड़ा काम, बड़े हमको देता है ये आराम। ये निकले तो दे दिन हमें काम को, छुपे जब तो दिन दे रात आराम को। ये करता है चारों तरफ रोशनी, नजर जिससे आती है चीजें सभी। इस रोशनी का तू है नाम धूप, यही धूप रखती दुनिया में रूप। बड़ा करती सर्दी है जब जोर की, तो ये धूप लगती है कैसी भली। गरीबों को सर्दी में भाती है ये, ठटरने से उनको बचाती है ये। पकाए अनाजों को ये खेतिया, जिन्हें रोज खाता है सारा जहां। ना हो ये तो फिर है कहाँ जिंदगी, है इसकी बदौलत तो जीते सभी। खुदा की अनायत हम पर बड़ी, कि सूरज सी नेमत हमें उसने दी। करे खूबियाँ इसकी क्या हम बयां, खुदा की ये कुदरत का एक निशान। तो बच्चों, अगर आपको मेरी नज़म नंबर 3 सूरज के फायदे पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।